Assalamu alaikum dear students, welcome in the next class of principle of paleontology। प्रीवियस लेक्चर में हम सीनोज़ोइक एरा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास दो पीरियड्स थे, एक टर्शरी पीरियड और एक हमारे पास क्वाटरनरी पीरियड। तो टर्शरी पीरियड को टू सम एक्सटेंट हमने डिस्कस किया था। आज उसका एक और टॉपिक रहता है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। द टर्शरी सा द राइज ऑफ मेमल्स एंड बर्ड। टर्शरी पीरियड जो है ना, उसमें हमारे पास मेमल एंड बर्ड्स जो है उनकी इवोल्यूशन हुई है। द मेमल्स ऑक्युपाइड ऑल द इकोलॉजिकल नीचेस विच वर वंस डोमिनेटेड बाय द डायनासोर्स। और मेमल्स जो थे वो तमाम इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में रहते थे, या मतलब मौजूद थे, जहाँ पर एक दफ़ा पहले से हमारे पास डायनासोर्स इवॉल्व हुए थे। द क्रियोडॉन्ट्स वर द dominant carnivorous of the early tertiary such as ओजियाना, ठीक है। और क्रीडॉन्ट्स जो है ये हमारे पास टाइगर लाइक एनिमल्स हैं, तो ये भी हमारे पास डोमिनेंट कार्निवोर्स थे इन टर्शरी के स्टार्ट में, जैसे कि ओजियाना उसकी एक स्पेशल एग्जांपल दी है। द एलिफेंट, हॉर्सेस, पिग्स, बीकेरियस फर्स्ट मेक दियर अपीरियंस इन द ईओसीनी। और ये एलिफेंट, हॉर्सेस, पिग्स वगैरह जो है ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ईओसीनी इपो में अपीयर्स हुए थे, जबकि डियर्स, कैटल और दूसरे एंटीलोप्स वगैरह जो है वो ओलिगोसीनी में अपीयर हुए थे। एक्वेटिक सिटेशियंस जो है वर अपीयर्ड इन द मिडल ईओसीनी, इंक्लूड कार्निवोरस सच हैज़ द porpoises and the herbivores such as the whales, seals and the sea lions etc. ये मियोसीनी में अपीयर हुए थे। मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स हैड अपीयर्ड बाय ईओसीनी, और अक्सर हमारे पास जो मॉडर्न बर्ड्स के ऑर्डर्स थे वो भी ईओसीनी में अपीयर हुए थे। नेक्स्ट पीरियड जो है हमारे पास क्वाटरनरी पीरियड है, जिसको हम एज ऑफ मैन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास इंक्लूड है द फाइनल 2 to 1/2 मिलियन ईयर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, यानी 2 या 1.5 मिलियन ईयर्स हमारे पास अर्थ हिस्ट्री का हिस्सा है ये। और इसको फिर फर्दर हमारे पास 2 एपोज में डिवाइड किया है, प्लियोस्टीनी एंड द रेसेंट। प्लियोस्टीनीस जो है हमारे पास प्लिस्टोसीनी जो है वो हमारे पास 4 पीरियड्स ऑफ हैवी ग्लेशिएशंस बिटवीन द विच द शीट्स ऑफ आइस रिटार्टेड। ये हमारे पास 4 पीरियड्स में, और जिसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स हमारे पास मौजूद थे, मतलब डिवाइड हुआ पड़ा है, जिसमें हमारे पास मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े शीट्स बन गए थे। कॉन्टिनेंटल आइस शीट्स अप टू 3000 मीटर्स थिक स्प्रेड्स और मच ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और इस ईपो में हमारे पास कॉन्टिनेंटल जो आइस शीट्स थे वो तकरीबन हमारे पास 3000 मीटर तक डिस्टेंस पे पहले हुए थे, और मोटे मोटे थे, जो कि हमारे पास तकरीबन उसने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स को कवर किया हुआ था। द लास्ट ग्लेशिएशंस रिट्रीटेड अबाउट 11,000 ईयर्स एगो, और आखिर में जो हमारे पास मतलब ग्लेशियर्स रह गए थे वो 11,000 ईयर्स एगो की थे। द मेरीन फाना ऑफ द प्लेस्टीनी शो लिटल डिफरेंस फ्राम दैट ऑफ द टुडे। और उस वक़्त की जो मेरीन फाना है वो आज से हमारे पास लिटल बिट डिफरेंस भी शो करता है। द मेरीन फाना द टेरेस्ट्रियल फानास इंक्लूड मेमोथ्स, मेस्टोडॉन्स एंड द ओली डायनासोर्स इन द ओल्ड क्लाइमेट, जो कि कोल्ड क्लाइमेट, जो कि ठंडी यानी ठंड आबो हवा में मौजूद थे। एंड द एलिफेंट, हॉर्सेस, कैमल एंड डियर इन द वार्मर क्लाइमेट, और ये गर्मी के इलाकों में मौजूद थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द मेमेलियन लाइफ टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्लियोस्टीनी पीरियड व्हेन सच स्पीशी हैज़ आइरस, एल्क्स, ओली मॉथ्स, और इसके अलावा वोली राइनोसॉर्स वगैरह इनकी एवोल्यूशन हुई थी। सबरी टूथ टाइगर्स, मेस्टोडॉन्स, गेन टाइगर्स और लार्ज ग्राउंड स्लॉथ्स वगैरह जो थे ये अपीयर हुए थे। ग्लिप्टोडॉन्ट्स एंड वुल्स वगैरह जो थे वो इस वक्त हमारे पास ख़त्म हुए थे ज़मीन से। द रीज़न्स फॉर द एक्सटर्मिनेशन इज़ नॉट डेफिनेटली नो, और इसके ख़त्म होने का ये कोई रीज़न अभी तक अननोन है, मतलब मालूम नहीं है। इमर्जिंग इन द लेट प्लियोस्टीनीज होमो सेपियंस वाज फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाय द निएंडरथल मैन, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो
जो है एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि होमोसेपियन फर्स्ट होमोसेपियन की यहाँ पर हमारे पास इमरजेंस हुई थी, हु अपीयर्ड अबाउट 0.1 मिलियन ईयर्स एगो, जो आज से 0.1 मिलियन एगो पहले की है। ही सक्सेसर्स क्रो मैग्नॉन मैन, और फिर इसके बाद क्रो मैग्नॉन मैन आया, अपीयर्ड अबाउट 50,000 ईयर्स एगो, जो आज से हमारे पास 50,000 साल पहले की थी। तो ये सारा का सारा सीनोज़ोइक था जिसको हमने 2 पीरियड्स में डिस्कस किया। वेलकम फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।